हाय एवरीवन, मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं गोल्डन क्लासेज यानी सनी सर की क्लास। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेज में। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक की सभी रचनाएं आपको एकदम बिल्कुल आसान भाषा में बतलाने वाला हूँ, वो भी चरण के साथ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। रचना बनाने से पहले पेंसिल को अच्छे से छील लीजिए। ध्यान रहे कि पेंसिल का नोक मोटा नहीं होना चाहिए और इसको अच्छे तरीके से परकाल में फिट कर लीजिए। पेंसिल का साइज परकाल के साइज के बराबर होना चाहिए, इस तरह से। उसके बाद में अच्छे से इसको कस करके यहाँ से फिट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन जिस तरह से बोलेगा उसी तरह से बनाते चलेंगे। बिल्कुल रचना एकदम बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन जिस ढंग से बोलेगा उसी ढंग से बनाते चलेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड नाप लेते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया 7 और हमको चाहिए 7.6। तो यहाँ पर 0.5 और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 0.6। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 7.6। एक बार यहाँ पे रख कर काट लेंगे ऐसे, और यहाँ पर एक बार ऐसे रख कर के काट लेंगे। अब इसको मिला देंगे। इसको मान लेते हैं बिंदु ए और इसको मान लेते हैं बिंदु बी। अब ऊपर की तरफ एक ठो न्यून कोण बनाएंगे। यहाँ पर रख कर के एक बार ऐसे बिंदु ए पर परकाल रख कर ऐसे एक बार यहाँ से खींचेंगे। फिर यहाँ पर रख कर यहाँ से एक बार ऐसे काटेंगे और फिर इसको ऐसे मिला देंगे। केंद्र से रख करके इस कटान बिंदु को मिला देंगे। चलिए, अब बी को केंद्र मान करके न्यून कोण बनाएंगे। फिर यहाँ से रख कर एक बार यहाँ पे ऐसे काटेंगे। तो यहाँ पे रख करके अच्छा से ध्यान रखिए कि इधर उधर ना जाए, और यहाँ से इसको ऐसे रख करके मिला देंगे। इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। अब हमें इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो छोटा सा चाप लेकर अपने हिसाब से जितना हो सके तो 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो सबसे पहले 5 ठो ऊपर, 1 2 3 4 5 ठो चाप ऊपर और 8 गो चाप नीचा काटेंगे। 1 2 3, फिर यहाँ पे 4 5 6 7 8। यहाँ पर ए बिंदु है तो इसका नामकरण कर देते हैं। इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 और इसको A5। और यहाँ पे बी बिंदु है तो इसको B1 मान लेते हैं, इसको B2, इसको B3, इसको B4, इसको B5, इसको B6, इसको B7 और इसको B8। अब क्या करना है, A5 को B8 से मिला देंगे। चलिए, यहाँ से A5 को B8 से मिला देंगे। तो मिला लेते हैं।
अब देखिए ए बी रेखाखंड को A5 B8 कहाँ पे काटा है, यहाँ पे, तो इसको मान लेते हैं बिंदु P। यह छोटा वाला भाग हो गया AP 5 और अनुपात ई बड़ा वाला भाग हो गया PB 8। रचना कंप्लीट। अब इसमें चरण लिखने पड़ते हैं, बिना चरण के आपको नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में, तो इसलिए चरण लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। चरण में होता यही है कि जितना भी काम किए हैं उसको आपको लिख करके समझाना है यहाँ पर। तो चलिए लिख लेते हैं। चरण लिखने के लिए चरण 1, अगर चरण नहीं लिखिएगा तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। बनाने के साथ में, रचना बनाने के साथ में चरण लिखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए चरण को लिख लेते हैं। फर्स्ट में क्या किए हैं, ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे। ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना खींचे है, 7.6 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। चरण 2, चरण 2 में क्या किए हैं, ए को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड, न्यून कोण बनाए हैं, न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड एक्स खींचा। तो लिखेंगे चरण 2 में ए को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड ए एक्स खींचा और ए एक्स रेखाखंड पर A1, A2, A3, A4, A5 इस प्रकार अंकित किया कि देखिए एक्स रेखाखंड पर A1, A2, A3, A4, A5 इस प्रकार अंकित किया कि A1 बराबर A1, A2 बराबर A2, A3 बराबर A3, A4 बराबर A4, A5 हो, यानी सभी की दूरी आपस में बराबर हो, समान चाप लेकर के 5 ठो दूरी खींचे है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। और एक्स रेखाखंड पर A1, A2, A3, A4, A5 इस प्रकार अंकित किया कि A1 बराबर A1, A2 बराबर A2, A3 बराबर A3, A4 बराबर A4, A5 हो। चरण 2 समाप्त। चरण 3 में कौन सा काम किया है, तो नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड बी वाई खींचा, यही ना कि है, नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड बी वाई खींचा। तो लिखेंगे नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड बी वाई खींचा। चरण 3 समाप्त। और रेखाखंड बी वाई पर
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 बराबर B5 B6 बराबर B6 B7 बराबर B7 B8 हो। चरण 3 समाप्त। अब चरण 4 में चौथा काम यही किए है कि B8 को A5 से मिलाया। क्या किया है? A5 को B8 से मिलाया। तो लिखेंगे चरण 4 में A5 को B8 से मिलाया। इस प्रकार बिंदु P AB रेखाखंड को पाँच अनुपात 8 के अनुपात में विभाजित करता है। चरण लिखना बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे पहला काम क्या किए हैं, AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। तो लिखे है चरण 1 में AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। चरण 2 में क्या किए हैं, A को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड AX खींचा। तो लिखे है A को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड AX खींचा। चरण 2 समाप्त। और AX रेखाखंड पर A1 A2 A3 A4 A5 इस प्रकार अंकित किया कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 हो, यानी कि सभी आपस में बराबर हो। अब चरण 3 में क्या किए हैं, नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BY खींचा। देखिए यहाँ पे B को केंद्र मानकर नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई BY रेखाखंड खींचा। और इस पर B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 बराबर B5 B6 बराबर B6 B7 बराबर B7 B8 हो, यानी सभी आपस में बराबर हो। अब चरण 4 में क्या किए हैं, A5 को B8 से मिलाया। ऐसे मिलाया है, ऐसे रख कर A5 को B8 से मिलाया। इस प्रकार बिंदु P प्राप्त हुआ। यह जो बिंदु है P प्राप्त हुआ। इस प्रकार बिंदु P AB रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है। यह छोटा वाला AP हो गया 5 और यह बड़ा वाला PB हो गया 8।